नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे शो अंतर्मन की बात में। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये थोड़ा खास है क्योंकि हम सभी से जुड़ा हुआ है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे देश को आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन शायद हमें गुलामी में रहने की आदत सी हो चुकी है। पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। पहले उन्होंने लूटा, फिर इन्होंने लूटा, और तब से लेकर आज तक हमारा देश लुटता ही चला जा रहा है। जिस देश को लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, आज उसी चिड़िया को अपने सोने के दाने लेने के लिए भी विदेश जाना पड़ता है। यानी कि जब जब हमारे देश में गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो गोल्ड बाहर से मंगवाया जाता है। यानी कि किस हद तक हमारे देश को लूटा गया है ये आप समझ सकते हैं। और तब से लेकर आज तक हमारा देश लुटता ही चला जा रहा है। असल में अंग्रेज जब आए तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझ ली थी कि भारत एक बहुत समृद्ध देश है। उनके लिए भारत सोने की खदान से कम नहीं था। भारत उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाला देश था, और इसलिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी कि यदि कभी हमें भविष्य में भारत छोड़ना भी पड़ता है तो वहां से सोर्स ऑफ इनकम कभी खत्म ना हो। और उस प्लान को उनने अंजाम भी दिया अपने प्रोडक्ट्स के झंडे गाड़कर। और देखते ही देखते दूसरे देशों ने भी अपने प्रोडक्ट्स के झंडे हमारे देश में गाड़ना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ हमारे दिमाग में छोड़ दिया गया विज्ञापनों का वायरस। विज्ञापन जिसे हम एड्स कहते हैं, तो विज्ञापनों का वायरस हमारे दिमाग में इस कदर से छोड़ दिया गया कि हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट करने लगा कि जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं वही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं हैं। भले ही वो प्रोडक्ट हमारे देश में ही बन रहा है और वही प्रोडक्ट देश के बाहर से आ रहा है, लेकिन दिमाग में इस कदर की छवि बन चुकी थी और अभी भी दिमाग में कई लोगों के इसी तरीके की इमेज बनी हुई है कि जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है वही प्रोडक्ट बेस्ट है, जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बेस्ट नहीं है। तो इसमें पता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो किसका होता है? सबसे बड़ा लॉस होता है हमारे देश का। इसमें हमारे देश को नुकसान इसलिए होता है कि जो हम विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं उनका पैसा उन कंट्रीज को जाता है जहां से वो बनकर आ रहे हैं। यानी कि हमारे देश से पैसा बाहर जाता है। और दोस्तों, जब घर में पैसा आता है तो हर एक को खुशी होती है क्योंकि उस परिवार का विकास होता है। लेकिन जब घर से पैसा बाहर जाता है तो किसी को भी खुशी नहीं होती, क्योंकि उस घर की, उस परिवार की विकास की दर घट जाती है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे देश के साथ भी। इस समय में सबसे बड़ा जो व्यापार कर रहा है वो है चाइना, और हमारे देश में 70 से 80% मार्केट उसने कैप्चर किया हुआ है। एक ओर चाइना व्यवसायिक संबंध बना रहा है तो दूसरी ओर वो हमारा गला काटने के लिए तैयार खड़ा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि हमारी एक पेट्रोलिंग टीम जब बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए निकली तो वहां पर कुछ चाइनीज जवानों ने बड़ी ही क्रूरता से उनसे मुठभेड़ की, जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए और साथ ही साथ एक कमांडिंग ऑफिसर भी शहीद हो गए। तो ऐसे देश से क्या पारिवारिक संबंध बनाना और ऐसे देश के प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना जो हम पर ही हावी हो रहा है। भारत कभी युद्ध के लिए नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है तो अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने भाईचारे के लिए और साथ ही साथ सेवा भाव के लिए। जब बात आती है आत्मसम्मान की तो ये किसी को भी भूलना नहीं चाहिए कि ये देश पुराने समय का भारत नहीं है, ये आधुनिक काल का भारत है और ये अपना आत्मसम्मान भी बचाना जानता है और कूटनीति से जीत हासिल करना भी जानता है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य तो नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए सेवाएं दे पाए। हम आज तक अपनी जिंदगियां जीते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उन सैनिकों के लिए नहीं सोचा, ना हमने शायद अपने देश के लिए भी उतना कुछ नहीं सोचा। दोस्तों, आज मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज आज से ये प्रण लें कि हमारे घर में जितने भी विदेशी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं और मेनली जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, हम उनका बहिष्कार करें। हम उनका बहिष्कार करें ताकि ये एक सम्मान हम हमारे सैनिकों को दे पाए, उन्हें ये याद दिला पाए कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर जाएगी, लेकिन इसका इलाज संभव है। आपको करना यह है कि आपके घर में
आने वाले जितने भी विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आपको रिप्लेस करना है स्वदेशी प्रोडक्ट्स से। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स आप अभी तक अपने घर में लेकर आ रहे हैं उनका आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। और कई ऐसी चीजें हैं जिनका ऑल्टरनेटिव मौजूद है और क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी खराब क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोग सर्च आउट करें और जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में नहीं अवेलेबल है तो उसके बारे में तो सरकार को सोचना ही है। साथ ही साथ हमारा भी दायित्व है कि वो प्रोडक्ट हमारे देश में कैसे बन सकता है। यदि आपके पास कोई आइडिया जनरेट हो रहा है तो उस आइडिया को अपनी गवर्नमेंट से जरूर शेयर करें। इससे होगा ये कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारे ही देश के काम आएगा, ताकि हमारे विकास की दर, हमारे देश के विकास की दर और भी अधिक बढ़ पाएगी। साथ ही साथ चाइना जैसे देश को भी बहिष्कार की भाषा समझाएं। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि साथ दें, हम सभी का साथ दें अपने देश का, अपने देश को मजबूत बनाने में, अपने देश को सशक्त बनाने में। दोस्तों, आज के लिए अंतर मन की बात में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्वदेशी बनिए, देश को सशक्त बनाइए। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे लाइक करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक इंसान को ये बात समझ आ जाए कि हमें विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाना है। नमस्कार, जय हिंद।